खबर राजनीतिक गलियारों से। एनडीए की रैली पर आज मराठी गैर मराठी विवाद का असर साफ दिखा दिया। एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन जिसकी सरकार रही, इस सरकार के पहले आज उन सभी दलों की एक रैली थी सोनीपत में। इस एनडीए की रैली में जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। माना यह जा रहा है कि शिवसेना नेताओं के साथ मंच पर वो एक साथ खड़े नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में मराठी और गैर मराठी विवाद जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, उसके बाद शिवसेना नेताओं ने भी काफी बयान दिए थे जो बिहार के लोगों के खिलाफ थे। एनडीए इस रैली के जरिए अपनी ताकत और एकता दिखाना चाहता था, लेकिन इसमें मतभेद उभरकर सामने आ गए। हमारे साथ हैं संवाददाता अखिलेश शर्मा। अखिलेश, क्या इसे दरार कहा जाए, संकेत कहा जाए, काफी गंभीर मामला कहा जाए, या सिर्फ अपनी एक नाराजगी दर्ज कराना चाहते थे नीतीश कुमार और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, निश्चित में दरार तो है ही। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी बीच में फंसी हुई है। एक तरफ जेडीयू है और दूसरी तरफ शिवसेना है। दोनों ही पुराने सहयोगी दल हैं। और आज ये जो पूरा मामला हुआ है, एनडीए की रैली थी, पहली रैली थी सोनीपत में। ओम प्रकाश चौटाला के साथ गठबंधन करने के बाद एनडीए ने ये योजना बनाई थी कि अपनी एकता वो दिखाएगी। इस रैली में ये बात जरूर है कि जनता दल यू के अध्यक्ष शरद यादव आए थे, लेकिन तब भी मनोहर जोशी जो कि इसमें आने वाले थे शिवसेना के, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक नीतीश कुमार को भी इस रैली में हिस्सा लेना था। इसके लिए वो कल रात दिल्ली आए थे, लेकिन आज सुबह जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि शिवसेना के लोग इसमें आने वाले हैं, तब उन्होंने फैसला किया कि वो शिवसेना के साथ मंच पर नहीं खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि जो पूरा विवाद चल रहा है मराठा और गैर मराठा विवाद, उसमें वो उन्हें लगता है कि शिवसेना का रोल जो रहा है वो ठीक नहीं रहा है। और ऐसे वक्त पर जबकि वो बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अगर वो शिवसेना के नेताओं के साथ खड़ा होते हैं तो लालू प्रसाद और रामविलास पासवान इसको एक बड़ा मुद्दा बिहार में बना सकते हैं। तो क्या इस वक्त नीतीश कुमार के लिए उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके पुराने राइवल्स हैं, उनके साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण हो गया है, और एनडीए जो उनके पुराने दोस्त हैं उनके साथ खड़ा होना मुश्किल का काम लग रहा है? देखिए, एनडीए में तो शामिल है ही जेडीयू। वहां पर जो बिहार में सरकार चल रही नीतीश की, उसमें बीजेपी हिस्सेदार है। लेकिन जब एनडीए की बात होती है तो उसमें क्योंकि एक व्यापक गठबंधन है, ये गठबंधन सिर्फ केंद्र की राजनीति के लिए बनाया गया था ताकि केंद्र में सत्ता हासिल की जा सके। पिछले 4.5 साल से चूंकि ये गठबंधन विपक्ष में है, लिहाजा हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पर चल रही है। ये बात जरूरी है कि इस बार ये कोशिश की गई थी कि अब चूंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 6 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उससे पहले एक मंच पर अपनी ताकत दिखाई जाए, इसीलिए रैली आयोजित की गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उनके चलते शिवसेना और जेडीयू के नीतीश दोनों ने ही इससे दूर रहना उचित समझा। नीतीश कुमार ने बहिष्कार किया एनडीए की रैली का, जिसमें शिवसेना भी मौजूद थी। क्या कोई संक्षेप में जानना चाहेंगे अखिलेश, क्या कोई प्रयास किए गए कि उनको लाया जाए? क्या उन्होंने ये नाराजगी जाहिर तौर पर दर्ज कराई है एनडीए के बाकी नेताओं के साथ, या कोई शिवसेना की प्रतिक्रिया इसमें मिल पाई है? देखिए, साफ तौर पर उनका जो मामला है, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से पार्टी आला कमान बीजेपी नेतृत्व को बता दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मजबूरियां इस तरह की है कि वो शिवसेना के साथ मंच शेयर नहीं कर सकते हैं। ये भी कहा गया था कि पहले उद्धव ठाकरे को इस रैली में आना था, लेकिन बाद में जो हमारी शिवसेना के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे क्योंकि मुंबई में अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मनोहर जोशी को इस रैली में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि मनोहर जोशी दिल्ली में रहते हुए भी इस रैली में हिस्सा लेने के लिए क्यों सोनीपत नहीं गए। क्या यही वजह कि कुछ हो सकता है कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व से संदेश दिया गया हो कि चूंकि शरद यादव इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन शरद यादव आ रहे हैं, इसलिए अगर वो लोग ना आए तो ठीक रहेगा, कम से कम कोई दरार ना देखने को मिले। ये हो सकता है, और इसी वजह से शायद मनोहर जोशी भी इस रैली में शामिल नहीं हुए।